गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 11 की कविता वीर तुम बढ़े चलो पढ़ेंगे। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। इस कविता का उद्देश्य बच्चों को जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो चलिए बच्चों, इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हे वीर सैनिकों तुम आगे बढ़ते चलो। है धैर्य अर्थात धीरज धारण करने वाले वीर सैनिकों तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, भारत भूमि की रक्षा के लिए जो सैनिकों का दल सजा हुआ है उसके हाथों में हमेशा हमारे देश का तिरंगा झंडा सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर सैनिकों तुम आगे बढ़ते चलो और तुम्हारे हाथ में जो ध्वज है, हमारे देश का तिरंगा है, वह कभी झुकना नहीं चाहिए। हमारा ध्वज हमेशा ऊंचा रहना चाहिए और सैनिकों का दल भी कभी रुकना नहीं चाहिए। हे वीर सैनिकों तुम निरंतर चलते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हे वीर सैनिकों तुम आगे बढ़ते चलो। हे धैर्य धारण करने वाले वीर सैनिकों तुम बढ़ते चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, मातृभूमि की रक्षा करते समय चाहे तुम्हारे सामने ऊंचा पहाड़ ही क्यों ना आ जाए या सिंह अर्थात शेर की डरावनी आवाज़ ही क्यों ना सुनाई दे, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तुम्हें उससे डरना नहीं है, तुम्हें निडर होकर वहीं डटे रहना है और उन परिस्थितियों का सामना करना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हे वीर सैनिकों तुम आगे बढ़ते चलो, हे धैर्य धारण करने वाले सैनिकों तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, हे वीर सैनिकों चाहे सुबह हो या रात हो तुम्हें समय नहीं देखना है और तुम्हारे संग अर्थात तुम्हारे साथ कोई हो या न हो, तुम्हें हमेशा मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार रहना है। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अकेले उदय होते हैं और अकेले अस्त होते हैं, उनके साथ कोई अन्य सूर्य और चंद्रमा नहीं होते हैं, वे अकेले ही उदय होते हैं और अकेले ही अस्त होते हैं। उसी तरह तुम्हें भी क्या करना है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। उसी तरह हे वीर सैनिकों तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हे धैर्य धारण करने वाले सैनिकों तुम निरंतर आगे बढ़ते चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए। ध्वज अर्थात झंडा और प्रण अर्थात प्रतिज्ञा। कवि कहते हैं कि हमारे देश का एक ही झंडा है, वह हमारा तिरंगा झंडा है। हमें उसी झंडे को अपने हाथों में लेकर प्रतिज्ञा करनी है। क्या करनी है? मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम हमारी मातृभूमि अर्थात माता की भूमि और पितृभूमि अर्थात पिता की भूमि, इस तरह हमारे माता पिता की भूमि क्या है, हमारी मातृभूमि है ना। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रण लेकर आगे बढ़ना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हे वीर सैनिकों तुम आगे बढ़ो, हे धैर्य धारण करने वाले वीर सैनिकों तुम आगे बढ़ते चलो। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा। हमारे देश के किसान इस भूमि से जो अन्न अर्थात अनाज पैदा करते हैं वो भी इसी भूमि अर्थात धरती के अंदर भरा है और वारी मतलब पानी भी इसी भूमि के अंदर भरा हुआ है। तुम पूरा प्रयास करके उसे निकाल लो। ठीक है, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। ये भारत भूमि बहुमूल्य पत्थरों से भरी पड़ी है।
तुम जिस तरह से ये रत्न भी पूरे प्रयत्न से निकाले जाते हैं, उसी तरह हे वीर, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हे वीर सैनिकों, तुम आगे बढ़ते चलो। धैर्य धारण करने वाले हे वीर सैनिकों, तुम निरंतर आगे बढ़ते चलो। तो बच्चों, अब आपको इस कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, हमें भी बिना किसी रुकावट के अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस कविता को अपनी रफ कॉपी में लिखकर पूरा याद कीजिए। ठीक है, और इस कविता में जो रंगीन शब्द दिए हैं उनके शब्दार्थ को याद कीजिए। धन्यवाद।